आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने एजरा के ग्रंथ का अध्ययन किया था। इस एपिसोड में हम नेहेमिया का ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और नेहेमिया के ग्रंथ के 13 अध्याय है। नेहेमिया के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, और दूसरा नेहेमिया के ग्रंथ का लेखक, तीसरा नेहेमिया के ग्रंथ का समय, चौथा नेहेमिया के ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा नेहेमिया के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां नेहेमिया के ग्रंथ का सर्वेक्षण और सातवां नेहेमिया के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम प्रस्तावना में आते हैं। नेहेमिया एजरा का समकालीन था। फारस के राजा अर्थसर्कसीस की अंगुरी का प्रबंधक था। उसने बाबुल के निर्वासन से लौटने वाले तीसरे दल की अगुवाई की। उसे यरूशलेम और उसके निर्वासियों के कल्याण की चिंता थी, इसलिए उसने साहसी कदम उठाया और यरूशलेम लौटने और दीवार के पुनर्निर्माण करने के लिए राजा से अनुमति ली और 444 ईसा पूर्व में यरूशलेम लौटा। बाहर और अंदर से विरोध के बावजूद भी ईश्वर की सहायता से मात्र 52 दिनों में यरूशलेम की 4 दीवारी के निर्माण को पूरा किया। लेकिन यरूशलेम की 4 दीवारी के अंदर रहने वाले ईश्वर की प्रजा को सुधारने के लिए नेहेमिया को वर्षों तक उनकी अगुवाई करनी पड़ी। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, नेहेमिया के ग्रंथ का लेखक। ग्रंथ का अधिकांश भाग नेहेमिया द्वारा लिखा गया। निश्चित रूप से अध्याय 1 से अध्याय 7 5 तक, अध्याय 12 वाक्य संख्या 27 से 43 और अध्याय 13 वाक्य संख्या 4 से 31 तक नेहेमिया के ही शब्द हैं। आप अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 पढ़ने का प्रयास करें। कुछ विद्वानों का मानना है कि नेहेमिया ने उपर्युक्त वचनों को लिखा और ग्रंथ के अन्य भागों का संकलन किया। राजा अर्थसर्कसीस प्रथम की अंगुरी का प्रबंधक होने के कारण नेहेमिया को बड़ी जिम्मेवारी का पद दिया गया था और राजा का विश्वास पात्र था। 444 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व तक यरूशलेम के राज्यपाल के रूप में नेहेमिया बड़े साहस, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, धार्मिकता एवं निस्वार्थता का परिचय देता है। वह अपने लोगों की सहायता करने के लिए राजमहल, आराम का जीवन त्यागने के लिए तैयार हुआ। वह एक समर्पित लोकधर्मी था और ईश्वर के कार्यों की चिंता करता था। वह लोगों को प्रोत्साहित करता था और साथ ही साथ गलत आचरण को डांटता भी था। वह प्रार्थना में दृढ़ था और सभी आशीषों के लिए ईश्वर को महिमा देता था। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, नेहेमिया के ग्रंथ का समय। फारस के राजा सीरुस ने 539 ईसा पूर्व में बाबुल के राजा को पराजित किया और 538 ईसा पूर्व में यहूदियों को स्वदेश लौटने के लिए राजाज्ञा जारी की। 536 ईसा पूर्व में मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ हुआ, लेकिन 534 ईसा पूर्व में काम रुक गया। फिर 520 ईसा पूर्व में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ और 515 ईसा पूर्व में मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। सीरुस के शासनकाल में मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ और दारा प्रथम के समय अंत हुआ। 3 अलग अलग समय में यहूदियों को बाबुल में निर्वासित किया गया था, अर्थात 606, 597 एवं 586 ईसा पूर्व में। और उसी प्रकार 3 अलग अलग समय में यहूदी बाबुल के निर्वासन से लौटे। 538 ईसा पूर्व जरुब्बाबेल की अगुवाई में, 557 ईसा पूर्व में एजरा की अगुवाई में और 444 ईसा पूर्व में नेहेमिया की अगुवाई में।
अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 में आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। नेहमिया फारस लौटा, अध्याय 13 वाक्य संख्या 6 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद संभवतः 425 ईसा पूर्व में फिर वह यरूशलेम आया। अध्याय 13 वाक्य संख्या 6 से 7 तक आप पढ़ सकते हैं। नेहमिया का ग्रंथ फारस के महाराजा अर्थसर्कसीस प्रथम के शासनकाल में संभवतः लिखा गया था, अर्थात 464 ईसा पूर्व से 423 ईसा पूर्व तक अर्थसर्कसीस प्रथम का शासनकाल था। अब हम चौथे बिंदु पे आते हैं, नेहमिया के ग्रंथ में क्रिस्त। एसरा की तरह नेहमिया भी क्रिस्त द्वारा पुनरुद्धार के कार्य का प्रतीक है। वह क्रिस्त के समान इसलिए भी है कि वह यरूशलेम में पीड़ित लोगों की सहायता हेतु अपने उच्च पद को त्याग देता है। वह एक निश्चित कार्य करने के लिए यरूशलेम जाता है और विरोध के बावजूद भी उसे पूरा करता है। वह क्रिस्त की तरह प्रार्थना द्वारा ईश्वर पर निर्भर रहता है। इस ग्रंथ में राजा को छोड़कर सब कुछ का पुनरुद्धार होता है। मंदिर का पुनरुद्धार होता है और शहर का पुनर्निर्माण होता है, विधान का नवीनीकरण होता है और लोगों का भी आध्यात्मिक सुधार होता है। मसीह का वंश भी सुरक्षित है, किंतु राजा अब भी आने वाला है, अर्थात मसीह आने वाला है। अब हम 5वें बिंदु पे आते हैं, नेहमिया के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। इस ग्रंथ का मुख्य शब्द है यरूशलेम की दीवारें। जब एसरा यूदा के धार्मिक पुनरुद्धार में सक्रिय है, नेहमिया मुख्य रूप से उसका राजनीतिक और भौगोलिक पुनर्निर्माण का कार्य करता है। प्रथम 7 अध्याय यरूशलेम की दीवारों के पुनर्निर्माण से संबंधित है, क्योंकि यह नगर यूदा का आत्मिक एवं राजनैतिक केंद्र है। यरूशलेम के राज्यपाल के रूप में वह नगर में सुदृढ़ एवं मजबूत शासन की व्यवस्था करता है। अब हम देखते हैं मुख्य आयतें यानी मुख्य पद। मुख्य आयतें हैं अध्याय 6 वाक्य संख्या 15 से 16 और अध्याय 8 वाक्य संख्या 8। अध्याय 6 वाक्य संख्या 15 से 16 जहां पे लिखा गया है, एलूल मास के 25वें दिन अर्थात 52 दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। जैसे ही हमारे सब विरोधियों ने यह सुना, हमारे आसपास के सभी लोग भयभीत हो उठे और अपने आप को छोटा समझने लगे। वे यह जान गए कि हमारे ईश्वर की सहायता से ही यह कार्य संपन्न हुआ है। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि बहुत विरोध के बावजूद भी मात्र 52 दिनों में दीवार का पुनर्निर्माण हो सका। यदि ईश्वर की अद्भुत सहायता नहीं मिलती, दीवार का पुनर्निर्माण में कई वर्ष लग सकते थे, जैसे बाद में 16वीं सदी में हुआ था। अब हम दूसरी मुख्य आयत को देखते हैं, अध्याय 8 वाक्य संख्या 8, जहां भी लिखा गया है, उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सके। इस कथन पर भी हम थोड़ी देर मनन करें। एजरा और अन्य लेवियों ने ग्रंथ पढ़कर सुनाया, उसका अनुवाद किया और उसका अर्थ समझाया। अतः धर्म ग्रंथ के पाठ को समझाना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम मुख्य अध्याय पर आते हैं। मुख्य अध्याय है नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 9। अध्याय 9 दर्शाता है कि यरूशलेम की दीवार के पुनर्निर्माण के बाद यूदा ने विधान के प्रति वफादारी की पुष्टि की। इजराइल के इतिहास एवं जीवन की सफलता विधान के प्रति उनके प्रत्युत्तर पर निर्भर था। विधान के पालन से आशीष और उसके उल्लंघन से विनाश आता था। अब हम छठे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात नेहमिया के ग्रंथ का सर्वेक्षण। नेहमिया एसरा का समकालीन है और यरूशलेम के पुनरुद्धार में दोनों मिलकर कार्य करते हैं। एजरा एक पुरोहित है और वह लोगों का
आत्मिक पुनरुद्धार करता है। नेहमिया यरूशलेम के राज्यपाल के रूप में नगर के भौतिक, राजनैतिक और नैतिक पुनरुद्धार के लिए कार्य करता है। ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है 1 से 7 तक, दीवार का पुनर्निर्माण। नेहमिया यरूशलेम और वहां के लोगों की दयनीय हालत के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुआ। बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने 586 ईसा पूर्व में मंदिर और दीवार को गिराया था, लेकिन 464 ईसा पूर्व में दीवार का पुनर्निर्माण प्रायः पूरा हो चुका था, जब राजा अर्थसर्कसीस ने राज्यभार संभालना शुरू किया था। एस्रा के ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 से 23 तक में इन बातों को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन विरोध के कारण यह दीवार दूसरी बार गिराई गई। जब नेहमिया को इसकी सूचना मिली, उसने दुखी होकर यरूशलेम और वहां के लोगों के लिए प्रार्थना की। उसने राजा अर्थसर्कसीस की अनुमति ली और साथ ही उस बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आर्थिक सहयोग संरक्षण भी लिया। उसने साहसी कदम उठाया और 444 ईसा पूर्व में यरूशलेम लौटा। नेहमिया ने दीवार का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए लोगों में उत्साह भर दिया। अध्याय 2 वाक्य संख्या 18 में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। जल्द ही काम प्रारंभ हुआ और लोग जहां रहते थे वहां के भाग को बनाने को तैयार हो गए। लेकिन शत्रुओं ने पुनर्निर्माण कार्य का उपहास किया, काम को रोकने की कोशिश की और यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने के लिए षड्यंत्र रचा। परंतु नेहमिया ने ईश्वर से प्रार्थना की और काम को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए दिन रात पहरेदार को नियुक्त किया। बाहरी विरोध के अलावा यहूदियों की ओर से भी समस्याएं आई। कुलीन और पदाधिकारी यहूदी गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे और उनके लिए उनके खेत और घर गिरवी रखने और उनके बच्चों को दास दासियां बनाने बाध्य कर रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए भी नेहमिया ने प्रार्थना की और उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा एकत्रित की और उनकी गलतियों का एहसास कराया। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का वचन दिया। नेहमिया ने राज्यपाल का भत्ता ना लेकर अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया। बहुत सी बाधाओं, उपहास, विरोध, षड्यंत्र के बावजूद भी नेहमिया प्रभु पर अटल भरोसा रखकर कार्य करता रहा। अंत में उसने 4 दीवारी के निर्माण कार्य को बहुत ही कम समय में अर्थात 52 दिनों में पूरा किया। उसके विरोधी भी जान गए कि इज़राइल के ईश्वर की सहायता से ही यह कार्य संपन्न हुआ है। अध्याय 6 वाक्य संख्या 16 में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। अब नेहमिया के ग्रंथ का दूसरा भाग है लोगों का पुनरुद्धार। अध्याय 8 से अध्याय 13 तक 4 दीवारी के पुनर्निर्माण के बाद लोगों का पुनरुद्धार किया गया। एस्रा ने लोगों के आत्मिक उद्धार की अगुवाई की। अध्याय 8 से 10 तक आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। एस्रा ने 13 वर्ष पहले भी लोगों के आत्मिक उद्धार के लिए कार्य किया था। एस्रा के ग्रंथ अध्याय 9 और अध्याय 10। पुरोहित एस्रा सभा में मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक लोगों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एस्रा विशेष रूप से तैयार किए गए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। तब एस्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। निर्वासन से लौटे हुए सब लोगों ने अपने लिए पर्णशालाएं बनाई और वे चिवर पर्व मनाने के लिए उनमें रहने लगे। अध्याय 8 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं।
जनता के नेता यरूशलेम में बस गए। अन्य लोगों ने चिट्ठी डालकर निश्चित किया कि प्रत्येक 10वां व्यक्ति पवित्र नगर यरूशलेम में बसेगा और शेष 9 अपने अपने नगर में रहेंगे। अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 में इस बात को पढ़ सकते हैं। एक भव्य धर्म विधि द्वारा यरूशलेम की 4 दीवारी प्रभु को प्रतिष्ठित की गई। विधान का नवीनीकरण हुआ और लोगों ने विजातीय लोगों से विवाह का संबंध न रखने का निर्णय लिया और उन्होंने सारे विजातीय लोगों को इज़राइल में से अलग कर दिया। अध्याय 13 वाक्य संख्या 3 में इस बात को पढ़ सकते हैं। दुख की बात है कि एजरा द्वारा जो आत्मिक सुधार हुआ था वह अधिक दिन तक न रहा। नेहमिया जो 432 ईसा पूर्व में फारस लौट गया था, अध्याय 13 वाक्य संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, उसकी अनुपस्थिति में याजक एलियाशीब ने जो मंदिर के भंडारों का प्रबंधक नियुक्त किया गया था कुकर्म किया। उसने एक विजातीय व्यक्ति तोबिया के लिए ईश्वर के भवन में एक बड़ा कमरा तैयार करवाया था जिसमें पहले अन्न बलि, लोबान, पात्र और अन्य चीजें रखी जाती थी। जब नेहमिया दूसरी बार यरूशलेम लौटा उसने टोबिया का सामान उस कमरे के बाहर निकलवाया। उसने विश्राम दिवस का पालन करने के लिए लोगों को आदेश दिया और पुनः विजातीय स्त्रियों को अलग करने के लिए लोगों को बाध्य किया। अध्याय 13 में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात हमारे लिए शिक्षा। एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है, जहां चाह है वहां राह है। ग्रंथ हमें सिखाता है कि नेहमिया ने अपनी प्रार्थना और दृढ़ संकल्प से बहुत से विरोध के बावजूद भी मात्र 52 दिनों में यरूशलेम की 4 दीवारी का पुनर्निर्माण किया और नगर का पुनरुद्धार किया। हमारा जीवन टूटी फूटी दीवार की तरह है और उसका पुनर्निर्माण करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प, प्रभु पर अटल भरोसा और प्रार्थना की आवश्यकता है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है, ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। मनुष्य भले ही ईश्वर के साथ किए गए विधान को भंग करे या भूल जाए, ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। ईश्वर ने पुनर्निर्माण करने की प्रतिज्ञा की थी। यदि आप इसायाह के ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 16 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर अंकित किया है, तुम्हारी 4 दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। यरूशलेम की 4 दीवारी के बारे में भी प्रभु कह रहे थे। और उसी प्रकार यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य संख्या 4 में भी इस बात को आप पढ़ सकते हैं। तो ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है, ईश्वर अपनी प्रजा के साथ है। तो हम लोगों ने नेहमिया के ग्रंथ का अध्ययन किया और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अब आप इन बातों को ध्यान में रखें, मन में रखें और नेहमिया के ग्रंथ को पढ़ें, तब आपको और आसानी से ग्रंथ को समझने में सहायता मिल सकती है। और अगले एपिसोड में हम टोबित के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे।